तो बउआ लोग कैसे हैं आप सभी लोग। ये तो अच्छे तरीके से आप सभी लोग का जो है दिवाली मना। आज वर्धन पूजा है। वर्धन पूजा के शुभ अवसर पर मैं ऑर्गेनिक का साइज प्रारंभ कर में हेलो और हेलो समाप्त कर बाद का ऑब्जेक्ट सभी प्रकार के का दर्शन है वहां तक कंप्लीट। और आज हम लोग इस वर्धन पूजा अवसर पर अल्कोहल और ईथर चैप ये हम लोग स्टार्ट करने ठीक है। तैयार हैं आप सभी लोग। स्टार्ट कर दिया जाए ना। चलिए। तो अल्कोहल फिनॉल ईथर का सबसे पहले मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन बता देता हूं। अल्कोहल फिनॉल ईथर का क्या है। आइए ध्यान दीजिए। अल्कोहल और फिनॉल का पहचान होता है ओ उपस्थित हो। ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो आप लोग सबका इंट्रोडक्शन बता देता हूं, परिचय बता देता हूं। अल्कोहल होता क्या है। अल्कोहल होता क्या है के बारे में आप जो है एल्कोहल एल्कोहल हल का पहचान क्या। हल का पहचान होता है अल्काइल समूह अस्तित्व। हल का पहचान होता है अल्काइल समूह अस्तित्व है। अल्कोहल का सूत्र होता है RON। अल्कोहल का सूत्र होता है RO। इसमें अल्काइल के साथ उपस्थित हो अल्काइल के साथ ओ उपस्थित होता है। जहां R बराबर होता है एल्किल सदस्य। जहां R को सदस्य एल्किल। अब एल्किल सदस्य में आपका क्या क्या सदस्य हो सकता है सकता है सकता है सकता है सकता है सकता है। हम लोग फाइल 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 स्टाइल भी कर। हम लोग मिथाइल इथाइल प्रोपाइल स्टाइल भी कर। अब आ जाइए। वो अल्कोहल का पहचान होता है कि अल्काइल के साथ क्या लगा रहता है, लगा रहता है। मतलब का मूलक समूह जो होता है वो OH। मूलक समूह क्या होता है। अल्कोहल का मूलक समूह यानी मूलक समूह को हम लोग फंक्शनल ग्रुप मूलक समूह कहते हैं। और हिंदी और इसका नाम होता है क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह कहा जाता है या क्रियाशील क्रियात्मक का क्रियाशील फंक्शनल ग्रुप कहते हैं शॉर्टकट। तो इसका मूलक समूह होता है। का मूलक समूह क्या होता है वो ये छो। हाँ बिल्कुल जवाब है। अब आ जाइए। तो ये अल्कोहल का मूलक समूह होता है कि भाई अगर वो अल्कोहल है तो उसमें उपस्थित होगा तभी उसको हम लोग अल्कोहल बोलेंगे। है जैसे हम लोग हेलो एल्केन पढ़ा। भाई अगर उसमें X लगा रहेगा अल्काइल के साथ अगर X लगा रहेगा तो हेलो अल्केन कहलाएगा। वही प्रकार जो है यहाँ पर भी बात है। अगर अल्काइल के साथ O लगा रहेगा तो उसे हम लोग हेलो एल्केन। अल्काइल के साथ O लगा रहेगा हम लोग क्या बोलेंगे
हेलो एल्केन। ठीक है, क्लियर है? अब आ जाइए, ध्यान दीजिए। सैंपल हम लोग ले लेते हैं, सैंपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ओएस है, का कॉमन नेम क्या हो जाए? का नाम होता है मेथ, हम लोग मिसाइल भी कर, और ओई का कॉमन नेम होता है हल। का कॉमन क्या हो जाएगा? हल। का नाम हो जाएगा अल्कोहल, अल्कोहल। आज इंट्रोडक्शन क्लास है, बच्चे पढ़े हैं, सारा चीज को रिवीज का मजा देगा है। और जो लोग पढ़े हैं है अल्कोहल के बारे में, तो एज 5 OH का कॉमन क्या होता है? तो एज 5 OH का कॉमन होता है 5 का प्रकार। ये सब जो है आपका अल्कोहल का सैंपल, अब अल्कोहल का सैंपल हो गया है। तो अल्कोहल का पहला सदस्य कौन? अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? अल्कोहल का दूसरा सदस्य कौन? एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? तो H5O। और अल्कोहल का तीसरा सदस्य कौन? 7OH, यानी प्रोपिल अल्कोहल। अब C2H5OH को आप तोड़ करके लिख, अल्कोहल को भी आप तोड़ करके लिख, तो इस प्रकार से तोड़ करके लिख सकते। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? भाई अगर वो अल्कोहल है तो उस क्या लगा रहेगा? और किसके साथ OH लगा रहेगा? अल्काइल के। और अल्काइल के जगह पर क्या हो सकता है? हो सकता है प्रोपिल हो, H3 हो सकता है, H5 हो सकता है, 7 हो। यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर है फिनॉल। अगला नंबर है वो हुआ फिनॉल की से, देखिए बारे में तो आप लोग C6 को हम लोग क्या बोलते हैं? C6 को हम लोग क्या कहते हैं? बेंजीन। अब क्या होगा? बेंजीन, एक हाइड्रोजन हटेगा और एक जुड़ेगा। बेंजीन, एक हाइड्रोजन हटेगा और एक क्या होगा? एक हाइड्रोजन हटा, हाइड्रोजन जगह पर कौन आके सटा? आके बेंजीन। तब एक हाइड्रोजन हटता है, क्या बन जाएगा? 5। और उस हाइड्रोजन जगह पर क्या जुड़ेगा? OH। हाइड्रोजन के जगह पर क्या जुड़ेगा? 5 को हम लोग शॉर्टकट में द्वारा सूचित करते हैं। तभी बच्चे जो है एकदम माइंड में बैठा लेंगे। 5 को 5 को हम लोग से सूचित करते हैं, द्वारा सूचित है पार्वत। 5 को हम लोग किससे करते हैं? द्वारा सूचित। अब आ जाइए, बेंज का मतलब होता क्या है? बेंज का मतलब क्या होता है?
अब इस बेंजीन एक कार्बन से आप एक हाइड्रोजन हटा करके और वहां पर क्या जोड़ सकते हो गया। और बेंज तब किस कार्बन से आप एक लगा दोगे बेंजीन, तब आप किस कार्बन से एक को लगा दोगे, क्या वो बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। ठीक है। क्या फिनॉल जो है आप सभी लोगों को क्लियर हुआ, फिनॉल आप सभी लोगों को क्लियर हुआ। चलिए, बहुत अच्छी बात। तो ये जो है फिनॉल का ये फिनॉल का अब हम लोग के बाद हम लोग देखने जा रहे हैं ईथर के बारे में। ईथर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। देखो जी, दो चीज माइंड में बैठा लो, एल्कोहल हो या फिनॉल हो। एल्कोहल और फिनॉल में अंतर यही है, एल्कोहल में अल्काइल समूह के साथ लगा रहता है, यानी आर के साथ लगा रहता है, और फिनॉल में OH आपका बेंजीन रहता है, बेंजीन कार्बन के साथ उपस्थित है। अब आ जाइए, अब हम लोग थोड़ी परिचय ले लेते हैं, ईथर का। ईथर का हम लोग ईथर ईथर किसे ध्यान दीजिए है। ईथर का मूलक समूह क्या है, ईथर का मूलक समूह O होता, ईथर का मूलक समूह O होता, और O के तरफ का स्थान होता है या द्वितीयक समूह, डाई वैलेंट संयोजक समूह का मतलब होता है तरफ जुड़ का स्थान, तरफ जुड़ का स्थान होगा। ये जो मैथ वाले बच्चे हैं जी, ध्यान देंगे, यह जो आगे लाइन लिखा गया है आप माइनस पढ़िएगा, या आगे साइन लगाया गया है तो आपको माइनस पढ़ना है, आपको खाली बॉन्ड पढ़ना है, तरफ जुड़ का स्थान बोलना है। तरफ खाली बॉन्ड है, तरफ जुड़ का स्थान है। अब आ जाइए, अगर हम लोग ईथर के बात करें, ईथर के बात करें, ईथर का सूत्र क्या होगा, ईथर का सूत्र होगा ROR डैश, यानी इस जुड़ने वाले स्थान पर ऑक्सीजन के दोनों तरफ का स्थान है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ का स्थान है, जुड़ने के स्थान पर अल्काइल समूह उपस्थित होगा। के स्थान पर क्या उपस्थित होगा, अल्काइल समूह उपस्थित। हाँ बिल्कुल सही है, ROR डैश है, अल्काइल समूह उपस्थित। तो अब कहिएगा कि अल्काइल को तो R से करते हैं, तो आपने R डैश क्यों, आपने तो अभी अभी बताया एल्कोहल में, आपने अभी अभी एल्कोहल में बताया सर अल्काइल को R से, R बराबर अल्काइल, आपने वहां पर R डैश क्यों लगा दिया, R डैश क्यों लगा दिया भाई है। तो R और R डैश लिखने का मतलब है दोनों अल्काइल या तो समान हो सकते या अलग अलग भी हो। R और R डैश लिखने का मतलब है, R और R डैश का मतलब है तो अल्काइल अल्काइल समान या असमान हो सकते हैं, कहाँ R तथा R डैश एल्के, कहाँ R तथा R डैश एल्के समान, एल्के समान
या असमान हो आर तथा आर डैश समान या असमान सकते समान या असमान। तो आर तथा आर डैश अल्काइल समान हो सकते हैं या असमान हो सकते हैं। अब आ जाइए, अब हम लोग इसका जो है एग्जाम्पल ले लेते हैं, का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आर का पहला सदस्य, अल्काइल का पहला सदस्य क्या होता है? अल्काइल का पहला सदस्य होता है अल्काइल का पहला सदस्य तरफ सी तरफ हमने तरफ हमने अब इसके कॉमन नेम की अगर चर्चा की जाए, अगर इसके कॉमन नेम की चर्चा की जाए, कॉमन नेम यानी सामान्य नाम, शॉर्ट कट में इस द्वारा लिखते हैं, और सीएन का फुल फॉर्म होता है कॉमन नेम, सामान्य नाम है। का मतलब कॉमन नेम सामान्य नाम। तो में और ओ का कॉमन नेम क्या होगा? का नाम होगा, का भी नाम होगा, और ओ का कॉमन नेम क्या होगा? बोल सकते हैं डाई को क्या बोल सकते हैं? डाई को हम लोग डाई बोल सकते, ठीक है। अब आ जाइए, का एग्जांपल ले लेते तरफ में अलग अलग, और एक तरफ एक, और C2 का नाम समेता एम होगा, एम से स्टार्ट होगा, और एथिल का इंग्लिश एम से स्टार्ट होगा, और एथिल का इंग्लिश बताइए। पहले एम आता है, पहले ई आता है, एबीसी पहले एम आता है, पहले ई आता है। जल्दी से आप लोग ट्राई कीजिए है। हाँ ठीक। तो ई का मतलब एथिल का नाम पहले लिख, कॉमन नेम में भी अल्फाबेट का हम लोग ध्यान रखते हैं। पहले हम लोग एथिल का नाम लिखेंगे, और तब जो है मेथिल का नाम लिखेंगे। पहले एथिल का नाम लिखेंगे, और तब मेथिल का नाम लिखेंगे। और ओ का कॉमन नेम क्या हो जाएगा? ओ का कॉमन नेम क्या हो जाएगा? कर हो जाए। पहले एथिल, तब मेथ, और तब ओ का कॉमन नेम कर हो जाए। तब ओ का कॉमन नेम क्या हो जाएगा? कर हो जाए। कत क्लियर है? क्लियर है सभी? अब आ जाइए, नंबर का नाम आप लोग है का कॉमन नेम बता दीजिए। ये जो 5 है का कॉमन नेम, H5OC2 का कॉमन नेम जल्दी से आप लोग 5O का कॉमन नेम क्या होगा? जल्दी से रिप्लाई करें बउआ, आप लोग रिप्लाई कीजिए। 5O का कॉमन नेम क्या होगा? देखिए 5O और C5 का नाम होता है, 5 का क्या होता है? एथिल होता है। हल हो जाए दो बार एथ, तो हम लोग
डाई पर है डाई 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 एथिल। चलिए अगला नंबर, कॉमन 5 का कॉमन नेम बता दी है। आईयूपी का जो है आप लोगों का सीखा, 5 का आप कॉमन 5 का कॉमन नेम क्या होगा, जल्दी से का क्या होगा, का कॉमन नेम होता है प्रो का कॉमन होता है प्रो का है का फर्स्ट लेट का फर्स्ट लेट का फर्स्ट लेट का फर्स्ट क्या होगा बताइए। एबीसी एबीसी पहले ई आता है, पहले पी, आप लोग रिप्लाई कीजिए। पहले ई, पहले पी, ओबियसली पहले ई आता है, का नाम पहले लिखा और तब जाकर के पहले ए, तब प्रो। क्या हो जाएगा का कॉमन का जो है कॉमन नेम सर का यह क्या हुआ, अब का जो है क्या होगा, नॉल आपको जो और आयु कॉमन नेम भी और आयु का है और नॉल भी हो इम्पोर्टेंट कॉमन नेम आईयूपी का शिफ्ट इम्पोर्टेंट कॉमन नेम था, आईयूपी का शिफ्ट कर लिया, ठीक है। जैसे फिर सबको जो है आयु अपना बना लिया, शिफ्ट है है कॉमन नेम भी और आईयूपी आप फिनोल को या बेंज है, कॉमन नेम आप फिनोल और आईयूपी आप फिनॉल या बेंजीनॉल आप लिख आ जाइए, ध्यान दीजिए। ये हम लोग का इन फल का इंट्रोडक्शन और ईथर के बारे में इंट्रोडक्शन। अब जो है अब हम लोग का पहला जो टॉपिक है, हम लोग का जो पहला टॉपिक वो है एल्कोहल का नोमिन। हम लोग का जो पहला टॉपिक है एल्कोहल का एल्कोहल का फर्स्ट टॉपिक। आइए जल्दी से आप सभी बताइए क्या का रोल एलो अल्केन आया है, आप सभी याद है या भूल गए हैं। जस्ट प्रीवियस चैप्टर अल्केन हेलो हेलो और हेलो एरिन चैप्टर भी है का बेसिक आया है, क्या आप सभी याद रखें। आइए का कब हुआ का
अल फॉर्म ऑल का नोमिन एल्कोहल का एल्कोहल का नोमिन पहले आप एल्कोहल का नोमिन पढ़ लीजिए। एल्कोहल का क्या कहा जाता है? नामकरण। क्या कहा जाता है? नामकरण। और बताया है, हमने बताया है, आप सभी आया है, बताया है। पर होता है दो टाइप का। फर्स्ट नंबर होता है कॉमन नेम। फर्स्ट नंबर होता है, यानी फर्स्ट नंबर होता है कॉमन नेम, यानी सामान्य नाम। कॉमन नेम, सामान्य नाम। और नंबर होता है आयु। पर होता है आयु। शॉर्टकट में आईएन द्वारा डिनोट। आप इंटर आप इंटर तो कॉमन नेम जो है कॉमन तरीके से लिखा जाता है। सामान्य नाम सामान्य तरीके से लिखा जाता है। कॉमन नेम कॉमन तरीके से लिखा जाता है। सामान्य नाम सामान्य तरीके से लिखा जाता है। ठीक है। लेकिन आईयूपीएसी ने लिखने का रूल्स आईयूपीएसी ने का रूल्स होता है। पिछले क्लास में हमने आप सभी को बताया है कि आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कोर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कोर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बच्चे बाद में क्लास ज्वाइन की है, देर से जो है कोर्स परचेज। फर्स्ट चैप्टर का हेलो अल्केन और हेलो एरिन चैप्टर का रूल्स बताया और सिखाया गया है। सभी रूल्स के लेक्चर को आप देख लेंगे। सभी का जो लेक्चर है प्रैक्टिस कराया गया है, सबको आप वहां से बशर्ते डिफरेंट होता है डिफरेंट होता है। कुल नाम इसका बदल जाता है। अल्कोहल में मूल नाम बदल जाएगा, एल्डिहाइड में मूल नाम बदल जाएगा, उनमें मूल नाम बदल जाएगा। बस होता है मूल नाम। है मूल नाम में डिफरेंस होता है। मूल नाम का हम आपको बता दे रहे हैं। और तब जो है आप जितना भी रूल्स है सारा उस लिख नाम आपको हम बता दें। मूल नाम क्या होगा? मूल नाम का फ्रेम क्या है? आयु। ठीक है। एल्कोहल के आयु का मूल नाम का फ्रेम। एल्कोहल के एल्कोहल के हल के आयु आयु नाम लिख का फ्रेम। नाम का फ्रेम। हल के आयु नाम का फ्रेम। नाम हम कैसे लिख? पहला जो वह है यदि एक ओएन उपस्थित एगोएन उपस्थित यदि एक उपस्थित एक ओएन उपस्थित उपस्थित नाम, यानी साइड चेन का नाम लिखने के बाद सबसे अंत में जो नाम लिखा जाता है, साइड चेन का नाम लिखने के बाद सबसे अंत में जो लिखा जाता है नाम का
नाम का फ्रेम होता है, नाम का फ्रेम होता है। कार्बन की संख्या को कार्बन को कार्बन की संख्या को अल्केन बनाते हैं और अल्केन में क्या लगा देते हैं, ऑल। नाम क्या बन जाएगा, नाम क्या बन जाएगा, कार्बन की संख्या को गिन करके और इसके लिए आईयूपीएसी ने प्रत्यय क्या लगाएंगे, ऑल। क्या आईयूपीएसी ने प्रत्यय क्या लगाएंगे, यही आपको ध्यान रखना, यही प्रत्यय आता है है, है यही प्रत्यय आयु ऑल प्रत्यय का हम लोग, यही आपको ध्यान रखना। और इन चेन कार्बन जितना भी रहेगा, कार्बन की संख्या को गिन करके क्या लिखेंगे, एल्केन। कार्बन जितना भी रहेगा, कार्बन की संख्या को गिन करके क्या लिखेंगे, एल्केन। ठीक है। अगर यही दो ओ यदि यदि दो ओ एक्स तथा वाई स्थान पर, एक्स तथा वाई स्थान पर उपस्थित एगोइन तथा वाई स्थान पर उपस्थित, तब क्या करेंगे, तब जो है मूल नाम का फ्रेम हो जाएगा, तब मूल नाम का फ्रेम हो जाएगा, नाम का फ्रेम। कार्बन की संख्या जितनी आएगी, नंबरिंग में कार्बन की संख्या जितनी, कार्बन से क्या बना देना है, एल्केन। ठीक है। नंबरिंग में कार्बन की संख्या जितनी आएगी उस कार्बन से क्या बना देना है, एल्केन। एल्केन और का दो का स्थान एक वाई के जगह पर लिख देना है, अल्केन कॉमा वाई। दू को है तो दू के लिए डाई और ओ के प्रत्यय क्या लगा देंगे, ऑल। ओएच के लिए प्रत्यय क्या लगा देंगे, ऑल। अब इसी प्रकार यदि OH OH तब क्या हो जाए, तो एक्स वाई और जेड के जगह पर का लिख दें, एक्स वाई और जेड के जगह पर का क्या कर देंगे, अल्केन एक्स वाई जेड और तीन का हो जाएगा ट्राई, का स्थान क्या हो जाएगा है। तो यही जो फ्रेम है, ये मूल नाम का फ्रेम आईयूपीएसी सबसे लास्ट में नाम होता है वहां उस पे होता है। यानी पूरा साइड चेन का नाम लिखने के बाद, पूरा साइड चेन का नाम लिखने के बाद, पूरा साइड चेन का नाम लिखने के बाद सबसे लास्ट में नाम लिखाता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, नाम कहते, क्या कहते हैं, नाम कहते। ठीक है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो यहां तक आप जो है फ्रेम आप लोग याद करके आइए, और इसके आगे का जो क्वेश्चन है आईयूपी का जो क्वेश्चन है हम लोग लास्ट क्लास में का हम लोग, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। कल हम लोग फिर मिलते हैं अपने मैं है केमिस्ट्री का पर, ठीक है। कल से जो है सभी चीज को अपने और जो है यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिए।